हेलो बेटा। बच्चों डाउट्स आए थे कुछ बच्चों के ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को किस तरह से करना होता है वो देखो। मैं कुछ क्वेश्चंस बोलूँगा आपको, आपने लिखने हैं और फिर मैं एंट्री करके बताऊंगा आपको एंट्री कैसे करनी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस बोलूँगा किन किन तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके बाद भी कोई डाउट आए तो कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, ठीक। पहला क्वेश्चन लिखो। लिखो एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स with 2:1. They admit Z as a new partner with 1/4 share, ठीक है। कोमा Z bring ₹1 lakh as his capital and ₹30,000 as his share of goodwill. Full stop. जब भी क्वेश्चन ऐसा होगा, क्या था क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर पार्टनर विद 2:1. दे एडमिट Z as a new partner with 1/4 share. Z bring ₹1 lakh capital and 30,000 for his share of a goodwill. जब भी क्वेश्चन इतना होगा हमने सॉल्व कैसे करना है, ध्यान देना। देखो बेटा सॉल्यूशन कर रहा हूं, एंट्रियां देखनी है आपने, आपको पता चल जाएगा, लेकिन रिटर्न में, ठीक है। वो क्वेश्चन राइट कर लेना है, पॉज कर लेनी वीडियो, उसके बाद मैं एंट्रियां डालूंगा, फिर आपने वो सॉल्व करना शुरू कर देना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब Z कितनी कैपिटल लेके आया, 1 लाख रुपया। तो देखो ध्यान से बच्चे, Z कैपिटल लेके आने की एंट्री क्या होती है, नया पार्टनर कैपिटल लेके आए, कैश अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया। ये क्या है, Z के कैपिटल लेके आने की एंट्री। अब Z गुडविल लेके आया, गुडविल कितनी लेके आया, 30,000 रुपीज। तो गुडविल लेके आने की एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी गुडविल लेके आया वो, 30,000, ठीक है। और साथ ही साथ में बताया था जो गुडविल वो लेके आता है उसे क्या करते हैं, पुराने पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। कितनी गुडविल है, 30,000। इस गुडविल को हमने किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, सैक्रिफाइस रेशो में। तो हमें सैक्रिफाइस रेशो का पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको केसेस लिखवाए थे कि किसके बराबर होती है सैक्रिफाइस रेशो। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना, तो ये केस नंबर 1 होगा जो क्वेश्चन है कि ओल्ड रेशो दी है, नए पार्टनर का शेयर दिया है और कुछ नहीं दिया। तो इसमें जो सैक्रिफाइस रेशो होती है वो किसके बराबर होती है, ओल्ड रेशो के बराबर होती है। तो ओल्ड रेशो कितनी है, 2:1। तो हम क्या करेंगे, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि यही सैक्रिफाइस रेशियो है केस नंबर 1 के हिसाब से। तो यहां आ जाएगा 30,000, 20,000 एंड 10,000। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 1, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। क्लियर बात। इसके बाद अब एक और क्वेश्चन लिखो, उसको भी सॉल्व करते हैं। लिखो A and B are partners with 5:3. They admit C as a new partner with 1/4 share. A and B are partners with 5:3. They admit C as a new partner with 1/4 share, which he acquire/takes from A and B in equal ratio. Which he takes/acquire from A and B in equal ratio, ठीक है। ए और बी पार्टनर थे 5:3 के साथ, उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के साथ। जो वो एक्वायर कर रहा है ए और बी से किस रेशो में कर रहा है, इक्वल रेशो में। तो सबसे पहली बात तो सैक्रिफाइस रेशो किसके बराबर होती है। अब ये केस नंबर 2 की एक्सटेंशन है, तो वहां पर जो सैक्रिफाइस रेशो थी वो किसके बराबर है, एक्वायर रेशो के बराबर। तो इक्वल है वो, तो हमें पता चल गया कि सैक्रिफाइस रेशो कितनी है, इक्वल। ये देखो, अब ये एग्जांपल जो सेकंड बोली है मैंने, इसमें जो आपकी सैक्रिफाइस रेशो होएगी वो कितनी होएगी, 1:1 ए और बी की, ठीक है। क्योंकि वो एक्वायर कर रहा है ए और बी से कैसे, इक्वल रेशो में। तो वो कितनी हो जाएगी आपकी, 1:1। अब नीचे लिखा गया हो क्वेश्चन में, सुनो, वो ऊपर उतरा था क्वेश्चन,
अब उसके आगे क्या लिखना है, ठीक है, विच ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन इक्वल रेशियो। उसके आगे लिखो सी ब्रिंग रुपीज 50,000 गुडविल out of his share of rupees, C bring rupees 50,000 goodwill out of his share of rupees 80,000, out of his share of rupees 80,000, comma goodwill appeared in the old balance sheet rupees 1,60,000, ठीक है। पुरानी बुक्स में गुडविल कितनी है, 1,60,000 रुपया। ये क्वेश्चन हो गया हमारा पूरे का पूरा। क्या है उसके आगे रेशो के बाद, सी ब्रिंग रुपीज 50,000 गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ रुपीज 80,000, कोमा गुडविल अपीयर्ड इन द ओल्ड बैलेंस शीट रुपीज 1,60,000। अब इसको देखो ध्यान से कैसे किया जाता है, देखो ध्यान से देखना। सी कितनी गुडविल लेके आ रहा है, 50,000, लेके कितनी आनी थी, 80,000। 80,000 उसने लेके आनी थी, लेके कितनी आ रहा है, 50,000। तो बाकी 30,000 क्या करेगा, परचेज करेगा। देखना ध्यान से, गुडविल लेके आनी है एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी गुडविल लेके आया वो, 50,000। और इस गुडविल को क्या करेंगे, पुराने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ठीक है कि नहीं। और किस रेशो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी, सैक्रिफाइस रेशो में। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सैक्रिफाइस रेशो क्या है, इक्वल रेशो विच ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन इक्वल रेशो, ठीक है ना। तो सैक्रिफाइस रेशो क्या है, इक्वल रेशो, जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता चला। तो ये देखो 50,000 किस रेशो में, 1:1 में, जो सैक्रिफाइस रेशो है। तो 50,000 जो है वो 25,000 यहां से और 25,000 डी से। ये तो हुआ गुडविल लेके आने की बात। अब शेयर कितना था उसका, 80,000, मतलब लेके आनी थी उसने 80,000, लेकिन लेके कितनी आ पाया, 50,000। तो बाकी 30,000 मैंने बताया खरीदेगा। खरीदने की एंट्री क्या होती है, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। अगर नहीं पता चलेगा तो पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें बेसिक मैंने फॉर्मूले बेसिक लेक्चर बताया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। वो सारी की सारी एंट्रियां लर्न होनी चाहिए, देन ही ये समझ आएगा। तो गुडविल खरीदने की एंट्री है, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अब 80,000 में से 50,000 लेके आ रहा है, तो बाकी 30,000 खरीदेगा। ये भी किस रेशो में खरीदता है, अगेन सैक्रिफाइस रेशो में। तो बेटा 30,000 वो खरीदेगा 15 यहां से और 15 यहां से। आई समझ बात क्या नहीं है। ये तो हो गया गुडविल लेके आने का और गुडविल परचेज करने का, क्योंकि 80,000 में से 50,000 वो लेके आ पा रहा था और बाकी उसने क्या करना था, खरीदना था। अब हम बात करते हैं इसके आगे जो मैंने बताया हुआ है, वहां पर हमें गुडविल कितनी गिवन है, जो अपीयर्ड इन द ओल्ड बैलेंस शीट कितनी है, 1,60,000। तो मैंने आपको एक लाइन लिखवाई हुई है, इफ गुडविल अपीयर्ड इन द ओल्ड बुक्स और बैलेंस शीट, if goodwill appeared in the old books or balance sheet, then it must be withdrawn by the old partner in old ratio। उसे पुराने पार्टनर ने विड्रॉ करना ही करना है, जो पुरानी बुक्स में गुडविल है। तो वो कितनी है, 1,60,000 रुपए। अब पुराने पार्टनर उसको विड्रॉ करेंगे चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो। अब उस गुडविल को विड्रॉ करने की एंट्री क्या है, वो देखो यहां करता हूं ऊपर। बेटा उस गुडविल को विड्रॉ करने की एंट्री है, ये देखना, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितनी गुडविल है वो, 1,60,000 रुपए। तो इस 1,60,000 को किस रेशो में विड्रॉ करेंगे, 5:3 में। आई समझ कर नहीं आई बात। ये जो पुरानी गुडविल दी है इसे हम किस रेशो में विड्रॉ करेंगे, 5:3 में। तो वो कैसे किया जाएगा, 1,00,000 ये करेगा और 60,000 ये करेगा, इसे 5:3 में बांटते हैं। आई समझ के नहीं आई बताओ, ठीक है।
अब इसे नोट डाउन करो और नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एक और करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, करो इधर से नोट डाउन। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, सुनो, लिखो A and B are partners with 2:1. A and B are partners with 2:1. They admit C as a new partner. They admit C as a new partner. And the new ratio between A, B and C 3:2:1. ठीक है, ए और बी पार्टनर है 2:1 के साथ, उन्होंने सी को एडमिट किया और नई रेशो कितनी बन गई 3:2:1। क्लियर। अब आगे सुनो, सी ब्रिंग रुपीज 10,000 गुडविल। सी कितनी गुडविल लेके आया 10,000 रुपए। ओके, विच withdrawn by the old partners. C bring rupees 10,000 goodwill which is to be withdrawn by the old partners, और old partner ने उसको withdraw भी कर लिया, मतलब नया पार्टनर गुडविल लेके आया और पुराने पार्टनर ने उसको withdraw कर लिया। ठीक है, अब इसको देखो क्या है, पहली बात तो यही रेशो का कोई भी केस नहीं बनता, ओल्ड रेशो भी दी है न्यू रेशो भी दी है, तो जब भी हमें ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दी होती है रेशो की, तो वो कोई केस नहीं होता, तो सैक्रिफाइस रेशो का कोई रिजल्ट नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें सैक्रिफाइस रेशो ढूंढनी पड़ेगी। देखो कैसे, देखो बेटा यहां लिखना पड़ेगा ए सैक्रिफाइस और बी सैक्रिफाइस। हमें पता है सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ए और बी की ओल्ड रेशो है 2:1, ए बी और सी की न्यू रेशो है 3:2:1। यही है ना, ए और बी की ओल्ड रेशो है 2:1, ए बी सी की न्यू रेशो कितनी है 3:2:1। सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकलती है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके। तो ये देखो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, ए की ओल्ड रेशो है 2/3 और बी का कितना है 1/3, माइनस माइनस न्यू कितना है 3/6 और यहाँ पे 2/6। समझ आई बेटा बात करनी है। अब ये देखो ये कितना आ गया 6 इज द एलसीएम, 3 2 2 2 is 4 minus 3 equals to 1/6। यही होगा 6 इज द एलसीएम, 3 2 2 2 is 4 minus 3। ठीक है, और यहाँ पे 6 इज द एलसीएम, 3 2 1 is 2 minus 2 equals to 0/6। तो क्या मीनिंग हुआ इसका, ओनली ए सैक्रिफाइस, सिर्फ और सिर्फ सैक्रिफाइस किसने किया, ए ने किया, बी ने सैक्रिफाइस नहीं किया। समझ आई बात कि नहीं है, सिर्फ ए ने सैक्रिफाइस किया, बी ने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया। तो जब बी ने सैक्रिफाइस ही नहीं किया तो बी को गुडविल मिलेगी ही नहीं जो नया पार्टनर लेके आएगा। कैसे, सुनो, गुडविल कितनी लेके आया सी गुडविल लेके आया कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी गुडविल लेके आया वो 10,000। ठीक है जी, फिर उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड कौन है, ए और बी, लेकिन बी नहीं आएगा अब क्योंकि बी ने सैक्रिफाइस ही नहीं किया कुछ भी। तो कौन आएगा, सिर्फ और सिर्फ एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अगर मैं बी लिख भी दूं तो जीरो है उसका, जब सैक्रिफाइस रेशो में बांटेंगे तो उसको मिलेगा कुछ नहीं, तो लिखने की जरूरत नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल। ठीक है, कितना 10,000 और 10,000 पूरा ही मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ए ने ही सैक्रिफाइस किया, बी ने कुछ सैक्रिफाइस किया ही नहीं है। आई समझ बात है नहीं है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि जो गुडविल है पुराने पार्टनर ने विड्रॉ कर ली, तो मतलब इसको मिली तो इसने विड्रॉ भी की होगी, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 सारा सैक्रिफाइस रेशो में चलता, बताइए आपको। तो सैक्रिफाइस रेशो क्या 1:0, यहाँ पर भी सैक्रिफाइस रेशो क्या 1:0, क्योंकि बी का लिखने का जरूरत ही नहीं है, बी के लिए 0 है। आई समझ बात क्या नहीं है।
तो ये होता है बेटा आपका क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, जो मैंने आपको बता दिया कि हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्रियां किस तरह से करते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्रियों में, बाकी अब जब हम लाइव क्लासेस करेंगे ना तब हम सारे का सारा दोबारा करेंगे प्रॉपरली जितना भी है। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से दिमाग के अंदर बिठा लेना है, क्योंकि दोबारा जब करवाया जाए तो आपको जल्दी से दिमाग में आ जाए और आप जल्दी जल्दी करना शुरू कर सके। ठीक है, अब इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होएगा तो मेरे को व्हाट्सएप कर लेना या कॉल कर लेना कि ये एंट्री कैसे होगी, या क्वेश्चन बोलना, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, चाहे व्हाट्सएप पे करवा दूंगा, चाहे जूम के थ्रू हम लाइव हो जाएंगे। ठीक है, जिस तरह आप करोगे उस तरह कर लोगे। ठीक है बेटा, तो इसकी आज आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है बेटा, बाय।